हाय। हाय अभी, हाउ आर यू बेबी? इट्स बीन सो लॉन्ग, कितना टाइम हो गया हमें मिले हुए। आई वाज मिसिंग यू सो मच। आई एम सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। ओ प्लीज, जब लास्ट टाइम मिले थे तो ये कहा था कि तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। आई नो तुम्हें मुझे मिस कर रहे होगे, दैट्स व्हाई यू लॉक्ड इन। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम कभी नहीं मिले हैं। कम ऑन यार अभी, आई नो यू आर अ रॉक स्टार, लाखों फैंस होंगे तुम्हारे, बट तुम्ही ने तो मुझे कहा था ना कि मैं लाखों में एक हूँ, और भी बहुत कुछ कहा था। तब याद दिलाऊं क्या? एक्चुअली मुझे याद नहीं है। और क्या कहा मैंने? भूल गए क्या? आई नो तुम्हारी शादी हो गई है एंड आई सॉ योर वाइफ, बहुत सिंपल है। लगता है उसके साथ रहते रहते तुम भी इतने अनरोमांटिक हो गए हो। क्या कहा तुमने? मैं सिंपल हूँ, अनरोमांटिक हूँ? ओह गॉड, आप जानते थे उसे? और क्या कहा था आपने उसे? लाखों में एक। और क्या क्या कहा था? मुझे नहीं पता था आप ये सब भी करते। ये सब करते का क्या मतलब है? हाँ, मैं इसे बहुत पहले मिला हूँ, हमारी शादी से पहले। हाँ, हमारी शादी से पहले तनु तो थी ना आपकी जिंदगी में, फिर भी आप इससे बातें करते थे। अरे तन्नू थी, कोई भी था, मैं किससे भी मिलूं, तुम्हें इससे क्या लेना था? हाँ, You're right. मुझे इससे क्या मतलब, लेकिन आपकी होने वाली बीवी को जरूर मतलब होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। टेंशन मत लीजिए, आपके सारे इवेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे। ये देखिए उसके टेंटेटिव शेड्यूल्स प्लान। मेरे हिसाब से इस पूरे एरिया को हम दांडिया के लिए यूज करेंगे। प्रगति, मैं सोच रहा था कि डांडिया के फंक्शन के लिए ना कोई डिफरेंट सी थीम रखते हैं, जैसे डे 1 पे कुछ और डे 2 पे कुछ और। व्हाट्स इट? वेरी गुड आइडिया पूरब, आप प्लीज इसे अपने प्लान में इंक्लूड कर लीजिए। ओके श्योर। रावण दहन हम घर के बाहर करेंगे। जब रावण घर में हो तो उसे बाहर क्यों जलाए? क्या मतलब है आपका कि रावण घर में? क्या ठीक से सुनाई नहीं दे रहा? मैं ये कह रहा था कि हर इंसान के मन के अंदर ना रावण होता है, हमें उसे बाहर निकाल कर जला देना चाहिए। मुझे सब पता है आपका क्या मतलब है। पता है तो पूछ क्यों रही हो? आपकी प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं तुम्हें? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। आप ये उंगली किसे दिखा रहे हैं? तो अब तुम्हें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, तुम्हें दिखा रहा हो। तनु, ये विजय यही हमारा काम करेगा। हेलो, नमस्ते। वैसे तुम्हें पता है ना कि क्या काम करना है? हाँ, वो आलिया ने बताया था। पर आलिया ने ये नहीं बताया होगा कि काम बहुत मुश्किल है, बहुत होशियार रहने की जरूरत है। पर अगर पुलिस के हाथ लग गए तो ना हम तुम्हें जानते हैं ना ही तुम हमें। क्या समझाते हो यार? हर किसी के कुछ उसूल होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, हमारे भी है। क्लाइंट का नाम नहीं लेते। भैया, आर यू श्योर कि ये हमारा काम करेंगे? आई मीन, जो दिखने में इतने बोंदू टाइप के हो, वो होशियारी का कब क्या करेंगे? अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। अरे विजय छोड़ ना उसे। विजय क्या क्या कर अरे करके ना छोड़ दो, बच्ची है वो। सॉरी यार, बेबी लगी तो नहीं ना? बच्ची। आलिया ने सिर्फ तुम्हारी बात सुनने को कहा है, फिर ये छिपकली की तरह बीच में क्यों आ रही है? बच्ची हो ना, बच्ची को हाथ में रहा करो, मत किया करो बेबी। चलो ये सब तो हो गया, अब जरा उससे मिल लेते हैं जिसको मारना है। अब ये सब कुछ मेरा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके प्रॉपर्टी और आपके पैसों के साथ साथ अभी द रॉक स्टार एज अ ब्रांड नेम ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, यानी आपका नाम भी अब मेरे अंडर। आपका हर प्रोजेक्ट, हर एल्बम मेरे सुपरविजन में बनेगा।
अरे सब कुछ तो मिल गया इसे, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस। अरे मुझे मेरी फैमिली को भी अंडर कंट्रोल रखा हुआ है। अब इसे क्या चाहिए? कई दिनों से मुझे परेशान भी नहीं किया, गुस्सा दिलाने वाला कोई काम भी नहीं किया, अरे फैमिली को भी टॉर्चर नहीं किया। वैसे ही काम कर रही है जैसे दूसरे नॉर्मल मैनेजर्स करते हैं। स्पॉन्सर भी वो लेकर आई जिन्होंने पहले कभी हमारे साथ काम नहीं किया। तो इसकी प्लानिंग क्या है? कई सारे पैसे एक साथ जमा करके गायब तो नहीं होना चाहती? कहीं किसी स्विस बैंक के लॉकर में सारा ट्रांसफर तो नहीं कर रही? मींस एक बार जोर का झटका देगी, फिर मैं क्या करूंगा? मेरी दादी, मेरी फैमिली, उनका क्या होगा? अब क्या करें? ये थी उसकी समझदारी। वो आदमी हमारे सर पे डाल के खुद दिल्ली जाके बैठ गई है ताकि उससे कोई सवाल ना पूछे। अब कहाँ से लाएंगे हम 5 लाख रुपए, कहाँ से देंगे उसे? सोचने दोगी कुछ तब सोच पाऊंगा ना मैं। अगर मुंह चलाने के बजाय अपना हाथ अपना पैर चला लोगी तो थोड़ा सा काम कर लोगी, थोड़ा सा दूसरों की हेल्प कर लोगी। तो मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? अरे अभी की होने वाली वाइफ हो तुम, द रॉक स्टार अभी की होने वाली वाइफ। तो मांगो ना पैसे। होने वाली वाइफ हूँ, हुई नहीं हूँ। होने वाली वाइफ हो फिर भी इतना तो हक तुम्हारा बनता है ना कि तुम मुझसे 5 लाख रुपए मांग सको। किसकी जिम्मेदारी हो तुम? उसकी वजह से तुमने अपना काम, अपनी जॉब, हर चीज छोड़ी हुई है ना यहाँ पे। हाँ पर मैं अभी से पैसे कैसे मांगू? कैमरे के सामने एक्टिंग करती हो, टीवी के सामने परफॉर्म करती हो, वैसे ही अभी के सामने एक्टिंग करो, देगा वो पैसा। भैया मुझे पैसे देने के लिए ना अभी के पास पैसे होने चाहिए। वो प्रज्ञा नागिन बन के ना पूरी प्रॉपर्टी पे फंड फैलाए बैठी है। अगर किसी ने भी पैसे मांगे ना उससे तो वो सीधा से डसेगी। वो अभी मुझे पैसे कहाँ से देगा? कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा हेडेक है। प्रज्ञा के खिलाफ जो हमारी मुहिम है उसमें अगर तुम हमारे साथ में हो तो कैसे भी करके ये करो। तुम्हारे पास अच्छा मौका है खुद को प्रूफ करने का। हाँ पर मैं... हाँ बस ये अपना बड़बड़ाना बंद करो, काम करो तनु। और स्टॉल्स के पास भी कुछ भीड़ नहीं हो, और फैमिली के लिए, गेस्ट के लिए अलग सिटिंग अरेंजमेंट करना ताकि सब लोग एक जगह ना इकट्ठे हो जाए। और छन क्या चल रहा है? सर वो एक्चुअली कुछ काम नहीं था तो आई थॉट इनके साथ थोड़ा काम कर लो। दुश्मन के साथ पार्टी बदल दी है क्या तुमने? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे कुछ नहीं सुनना। इस महीने की तुम्हारी सैलरी कैंसिल। सर सैलरी तो तब कट होगी ना जब मिलेगी। हाँ पता नहीं मिली, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगी और तब नहीं मिलेगी। इसका मतलब तुम्हारी सैलरी कट। और क्या लगता है तुम्हें कि ये तुम्हें पैसे देने वाली है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इससे भी बड़ी बेवकूफ हो। सर आप इनसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? इतनी अच्छी तो है, कितने प्यार से बात करती है सबसे। अरे ऐसे ही है, ये बहुत चालाक है। प्यार से ना सबको फंसाती है, उसके बाद अपना गुलाम बनाती है, और उसके बाद इससे पहले कि तुम उसका गुलाम बन जाओ एक सीढ़ी ऊपर आ जाओ। वेरी गुड। सुनो, चिल्ला क्या रहे? यही खड़ी हूँ, सुन रही हूँ मैं तुम्हें थोड़ी बुला रहा। सुनो, पेपर्स। थैंक यू। चल ये पेपर्स इन्हें दो और बोलो इन पे साइन करना है। किस चीज के पेपर्स हैं ये? कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? देखो अब जबकि तुम मेरी बॉस बन गई हो, मेरा सारा काम तुम संभाल रही हो, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए ना, जो हर महीने रिन्यू होगा और जिसके रिन्यू होने के साथ साथ मेरी सैलरी भी बढ़ेगी। हर महीने? हाँ? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट 11 महीनों का होता है। वो नॉर्मल लोगों के लिए होता है बेबी। अभी द रॉक स्टार, मेरा मंथली कॉन्ट्रैक्ट होगा। और हाँ, क्योंकि तुम्हारा जो सारा प्रॉफिट है वो मेरी वजह से हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग? और अगर मैं आपकी ये कंडीशंस ना मानूं तो देखो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मैं तुम्हारे पर एक्सप्लॉयटेशन और मुझे मेंटली टॉर्चर करने का केस डालूंगा, और इस उम्र में तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर थोड़ी ना काटना चाहती हो। इसलिए अपना फ्यूचर सिक्योर करो, रिटायरमेंट प्लान बनाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। कम ऑन। ठीक है, गुड गर्ल। लेकिन पहले मैं इन पेपर्स को अपने लॉयर से चेक करवाऊंगी। अरे लॉयर क्या, तुम अपने जज से भी चेक करवा लो। देखो क्योंकि बाद में मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये कहो कि मैंने तुम्हें चीट वीट किया, बिकॉज आई एम नॉट ए चीटर टीचर। ओके, चल इसे रखो और जब मैं मांगू तो दे देना। और हाँ, एक और बात, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख क्यों चाहिए? अरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के इतने तो लूंगा ही ना। लेकिन आपको तो 5 लाख चाहिए ना, 10 कहाँ से हो गए? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।